अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। अमेरिकी टीवी के इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका को पाकिस्तानी सरजमीन से अफगानिस्तान में किसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अड्डा नहीं देगा। CIA या अमेरिका के खुसूसी दस्तों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। But this is a shared responsibility. You cannot pass the buck towards Pakistan. Pakistan is one regional player. There are others. There are global players. अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद अमन का क़याम सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं। शारजाह शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, खित्ते में क़याम अमन की तमाम तर जिम्मेदारी अकेले पाकिस्तान के कंधों पर नहीं डाली जा सकती। अमन के लिए दीगर आलमी ताकतों का किरदार भी शामिल है। बाहमी ताउन से जिम्मेदारी निभाना होगी। अफगानिस्तान में आइंदा 2 माह बहुत अहम है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान सरहद पर बाढ़ का काम 88% मुकम्मल हो चुका है। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के तमाम वीजे ऑनलाइन हो गए। शहरियों को ई पासपोर्ट की खुशखबरी सुना दी। ईरान में सदारती इंतखाबात का मार्का इब्राहिम रईसी के नाम रहा। ईरानी अदलिया के सरबराह को फातेह करार दे दिया गया। इब्राहिम रईसी ने मजमूई तौर पर 1 करोड़ 78 लाख वोट हासिल किए। कौमी असम्बली में छठे रोज भी बजट पर बहस। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में अपोजिशन अरकान पर लाठी चार्ज की शदीद मजम्मत। कहा, अपोजिशन अरकान पर तशद्दुद और उन्हें इजलास में शिरकत से रोकना सुस्तायत की इंतहा है। अरकान असम्बली की इज्जत और वकार की पामाली काबिल मजम्मत है। नवाज शरीफ को जेल में नहीं रखना चाहते, पैसे वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, एहतसाब के अमल को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आने लगी। सिंध हुकूमत ने पाबंदियों से नरमी का ऐलान कर दिया। कराची समेत सिंध भर के प्राइमरी स्कूल पीर से खोल दिए जाएंगे। तफरीही मुकामात और मज़ारात 28 जून से खोले जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। सिंध में कोरोना वैक्सीन की कमी से मसाइल पैदा होने लगे। इतवार के रोज सिंध भर में कोरोना वैक्सीन मराकज बंद रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, पीर के रोज से वैक्सीन की कमी का मसला हल कर लिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। सिर्फ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और साइनोफार्म ही दस्तयाब है। माहिरीन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका 40 साल से ज्यादा अफराद के लिए बेहतर नहीं। वैक्सीन लगवाने वाले मुज़र सेहत असरात के खुद जिम्मेदार होंगे। वैक्सीन मराकज में एस्ट्राजेनेका लगवाने वालों से दस्तखत कराए जाने लगे। वैक्सीन की किल्लत पर एक्सपो सेंटर लाहौर में शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। शहरियों ने सिक्योरिटी एहलकारों को धक्के दिए, जबरदस्ती मरकज में दाखिल हो गए। बदनज़मी के बाइस वैक्सीन लगाने का अमल मुतासिर। शहरियों के एहतजाज के बाइस इंतजामिया ने वैक्सीन लगाना रोक दी। मुल्तान में भी शहरियों का एहतजाज। पीर के रोज से तातुल खत्म होने की उम्मीद। महकमा सेहत कोशिशों में मसरूफ। मुल्क के बड़े वैक्सीन मराकज में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी मुजरिमाना गफलत है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान बताएं कि वक्त पर वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई, फराहमी में तातुल क्यों आ रहा है। इमरान खान आटा, चीनी और दवाओं के बाद वैक्सीन भी खा गए। 12 खरब का कोरोना रिलीफ पैकेज भी इमरान माफिया की जेब में चला गया। कल के बलूचिस्तान असेंबली के वाकयात की न सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि जो रास्ता वो बनाकर असेंबली के अंदर दाखिल हुए थे उसी रास्ते से घर वापस जाएं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, PTI हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। बलूचिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ को ऐवान में जाने नहीं दिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बलूचिस्तान असेंबली का वाकया स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कौमी असेंबली में गालम गलोच के असरात बलूचिस्तान तक पहुँचे।
गालम गलूच हुई कौमी असम्बली में, उसके असरात बलूचिस्तान तक पहुंचे। इलेक्शन चुराने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात अपने पास ले लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसान इकबाल ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन से भी मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत ने धांधली का पैकेज बनाकर मंजूर कराने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर शफाफ इंतखाबात मुमकिन ही नहीं। नून लीग को डर है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इमरान खान की हिमायत करेंगे। मुआविन खसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहती हैं, शफाफ इंतखाबात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा जरूरी है। बलूचिस्तान का बजट अवाम दोस्त है, 5000 से ज्यादा असामियाँ तख्लीक करेंगे। सूबाई वजीर खजाना जहूर बुलेदी कहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की के अहदाफ के लिए 1 अरब 72 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। खवातीन को बाख्तर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद मुराद अली शाह को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। MKM रहनुमाओं का मुतालिबा। कंवर नवीद ने कहा, सिंध हुकूमत अवाम से झूठ बोल रही है, सिंध का बजट अवाम दोस्त नहीं। मोहम्मद हुसैन कहते हैं, कराची वाले वाटर बोर्ड का बिल देते हैं मगर पानी खरीद कर पीते हैं, इसीलिए अलहदा सूबे का मुतालिबा कर रहे हैं। बिलावल साहब, अगर तादाद में इजाफा हुआ है तो असल तादाद का तो इजाफा सिंध में कुत्तों का इजाफा हुआ है। गधा तो फिर बेचारा बेजरर है। सिंध में जिसमें आपकी हुकूमत है उसमें कुत्तों का इजाफा हुआ है। बिलावल भुट्टो सरदारी सिंध की तबाही का जवाब दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध में सिर्फ कुत्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुसलसल 5 रोज अहम मुकदमात की समाअत। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन समेत K4 मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत ने नए नक्शे के मुताबिक सर्कुलर रेलवे पर काम करने का भी हुक्म दे दिया। KDA समेत चाइना कटिंग के 36,000 प्लॉट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अलादीन पार्क कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का 5वां रोज। शॉपिंग मॉल की 50 दुकानों को मिसमार कर दिया गया। KDA ऑफिसर क्लब कश्मीर रोड पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गुज्जर और औरंगी नाले की बहाली में भी तेजी आ गई। वजीर आजम छुट्टी का दिन गुजारने हेलीकॉप्टर के जरिए नथिया गली पहुंच गए। इमरान खान 2 रोज नथिया गली गवर्नर हाउस में गुजारेंगे। इंतजामिया को सड़कों के किनारे तजावुजात के खात्मे के अहकामात भी जारी। इदारा तरक्कियात गलियात को मरी रोड समेत दीगर सड़कें अपने दायरे कार में लेने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की 2023 तक खिदमात सर अंजाम देने से माजरत। इलेक्शन कमीशन ने नए सेक्रेटरी की तलाश शुरू कर दी। मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर जनवरी 2022 तक ओहदे पर रहेंगे। कराची की मलीर नदी पर लिंक रोड सैलाबी रेले में बह गया। सुपर हाईवे और नेशनल हाई का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। लिंक रोड बंद होने से सुपर हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। केरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के सबब पानी का बड़ा रेला मलीर नदी से गुजर रहा है। नौशहरा में जमीन के तनाज़े पर कबाइल में जारी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। दोनों फरीक बाहम शेरो शक्कर हो गए। जिरगे के सामने बगल गिर भी हुए। आइंदा भाइयों की तरह रहने का अहद कर लिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। कोयटा के ग्लैडिएटर्स से मुकाबले के लिए कराची किंग्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दूसरे मैच में मुल्तान के सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे।